जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में बताना, और ये बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था। तो बताओ इनमें से कौन था भारत का पहला वायसराय। लॉर्ड कैनन ये भारत का पहला वायसराय था। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो किसने निकाला था। तो यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि रजिया बेगम किसकी बेटी थी। तो बताइए रजिया सुल्तान है वो किसकी बेटी थी। तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की। तो किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। तो कहाँ से आरंभ हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आरंभ हुआ था साबरमती आश्रम से। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो कौन सा था। तो ये जो नगर था वो था लोथल। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। तो किसको माना जाता है। तो आमिर खुसरो को सितार एवं तबला का आविष्कार माना जाता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो कौन से हैं। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी ये हैं बैरन एवं नारकोंडम। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इनमें से एक ऐसा राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो वो कौन सा राज्य है। तो वो राज्य उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। तो कौन सा है। तो विश्व का जो सर्वाधिक ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि चंद्र ग्रहण का कारण है। तो क्या कारण है चंद्र ग्रहण का। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना ये चंद्र ग्रहण का कारण है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सेबी का पूरा रूप है, यानी सेबी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। तो कौन सा है। तो सर्वोत्तम उदाहरण ये है इस्पात। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है। तो कौन है। तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है नीति आयोग का वो होता है प्रधानमंत्री।
14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो कौन से अनुच्छेद में है। तो ये मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 51 के का में है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि मूल अधिकारी से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है 16 का राइट आंसर। तो मूल अधिकारी से जो संबंधित मामला है वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये मामला 1967 में सामने आया था। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो किसके द्वारा होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये कहा गया अनुच्छेद संख्या 1 में। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है। तो कितनी होती है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी जो सेवानिवृत्त आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि हितोपदेश की रचना किसने की। तो किसने की थी। तो हितोपदेश की जो रचना की थी वो नारायण पंडित ने की थी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो ये कौन सा बेकिंग पाउडर होता है। तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि स्पाई वेयर निम्न में से क्या है। तो बताओ ये क्या है स्पाई वेयर। तो ये है साइबर जासूसी। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे। तो कितने थे। तो स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालयों की संख्या थी वो थी 5। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। तो कौन सा है। तो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय वो है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय और ये स्थित है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि बिस्सू पांचोई और दियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। तो ये कौन सी जनजाति मनाती है इन उत्सवों को। तो ये मनाती है जौनसारी जनजाति। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांस्कृतिक संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है। तो ये कौन सी दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है। तो ये है मुहरें मृदा पात्र सिक्के का है संग्रह। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है। और मैं हर वीडियो में जहाँ भी आता तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये भारत कला भवन है वाराणसी में स्थित है और ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो इसका आंसर आप लोगों को याद होना चाहिए। 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की। तो किसके द्वारा ग्राफिक विधा की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो ये शुरुआत की थी ललित मोहन ने। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत है। पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत, तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? और ये 1861 के अंतर पुलिस अधिनियम में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो ये कैसे व्यक्ति आते हैं ये आपको बताना है। तो भारतीय किए गए व्यक्ति आते हैं। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? तो फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश ये दे सकते हैं जिला मजिस्ट्रेट। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 31 है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो क्या जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो कौन सा चक्र होगा सबसे ज़्यादा प्रभावित? तो जैव भू रासायनिक चक्र ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 33 की जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं तप स्थल, तपत स्थल, यानी 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने को रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। तो ये संकलन कौन करता है रेड डाटा बुक का? तो IUCN के द्वारा किया जाता है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस टीम के गठन का आदेश दिया है? तो कौन सी टीम का गठन बनाया गया? तो ये बनाया गया एंटी रोमियो दल। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।